4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जस्टिस गवई एक ऐसा फैसला देने जा रहे हैं लगभग कि इतिहास बदल जाएगा। मैं इतिहास क्यों कह रहा हूं? ये विधायकों की दल बदली आप बराबर सुनते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम दल बदल करा करके सरकार बनाने में सरे फहरिस्त होगा। सरे फहरिस्त मतलब लिस्ट में सबसे ऊपर यदि किसी का नाम होना चाहिए या होगा एविडेंस के साथ कि किस किस के विधायकों को खरीद करके, डरा करके, धमका करके, आरोप के अनुसार यदि किसी की सरकार गिराई है और अपनी बनवाई है तो उसमें बीजेपी का नाम सबसे ऊपर है। ऐसे समय में इन विधायकों की दल बदल करना और इन पर रोक लगाना कोर्ट की जिम्मेदारी हुआ करती थी। उससे पहले स्पीकर की जिम्मेदारी हुआ करती थी, लेकिन जब राहुल नार्वेकर जैसा स्पीकर आ जाए तो फिर क्या हो। ऐसे समय में जस्टिस गवई का जो फैसला आने वाला है, लगभग सुनवाई हो चुकी है, वो अगर आ गया दोस्तों तो ये जो बैकडोर से सरकारों का बनाने का, बिगाड़ने का जो खेल भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा करती है उस पर लगाम लग जाएगी। ये बात दीगर है कि फैसला कांग्रेस के लिए आ रहा है। तेलंगाना में आपको याद हो, DK शिव कुमार कहें या बाकी दूसरे लोग कहें, वहाँ KCR की सरकार ख़त्म हो करके कांग्रेस की फुल बहुमत की सरकार वहाँ पर है। लेकिन जैसे ही सरकार कांग्रेस की बनी, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो थी, TRS थी, वो BRS हो गई थी बाद में। उनके भी बड़े ऊंचे ऊंचे विचार थे, लेकिन देखिए पार्टी कैसे ख़त्म हो जाती हैं। 10 विधायक बिना बुलाए अपने आप कांग्रेस में आ गए। उसी के बारे में सुनवाई थी। BRS के नेताओं ने हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि साहब ये हमारे विधायक हैं और ये कांग्रेस में चले गए। सिंघवी साहब जो हैं वो भी पेश भी हुए, दूसरे लोग भी पेश हुए। बेहतर तो ये था कि मनु सिंघवी ये कह देते कि साहब दल बदल करके आए हैं, आप जो चाहे फैसला लें, हम आपके साथ हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हमाम के अंदर सभी लोग नंगे होते हैं। आपको खबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कई सारे अखबारों ने छापी है, लेकिन हुआ यूं है कि हर अखबार अपनी अपनी बात रखता है। अखबार लिखता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का तेलंगाना सरकार और विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को नोटिस, स्पीकर को भी नोटिस दे दिया गया और 10 विधायक की विधायकी समाप्त हो सकती है और होनी चाहिए। ये बात अलग है कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी के हों या किसी और के हों, यदि आपको सत्ता की मलाई नजर आती कांग्रेस के साथ तो आप कांग्रेस में चले जाएंगे। फिर कहते हैं मेरा दम घुट रहा था, मुझे माहौल नहीं मिल पा रहा था, और नीतीश कुमार को तो हर बार याद किया जाएगा। आप देखें दोस्तों, खबर है कि उच्चतम न्यायालय ने दल बदल कर सत्ताधारी कांग्रेस में शामिल भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला करने में देरी के मामले में तेलंगाना सरकार और विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को नोटिस जारी कर 25 मार्च से पहले अपना जवाब दाखिल करने का मंगलवार को आदेश दिया है। न्यायमूर्ति BR गवई ये चंद्रचूड़ भी नहीं कर पाए ये काम। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए सवाल किया कि क्या विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक ये जारी रहना चाहिए? क्या लोकतंत्र में यह स्थिति विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक जारी रहनी चाहिए? महाराष्ट्र में तो ऐसे हुआ है साहब, बार बार कोर्ट बात करती थी। राहुल नार्वेकर ने, स्पीकर थे उस जमाने में, इतना लंबा मामला चला दिया जनाब कि वो सरकार, अब मालूम ही नहीं कि पुरानी वाली जो सरकार गिराई गई थी जब शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया था, उसका हुआ क्या है? वहाँ तो नया चुनाव हो गया, वहाँ तो फडणवीस BJP के बन गए, जो काम करना था वो कर दिया था। असम सरकार में असम लेके चले गए थे वहाँ विधायकों को। अखबार लिखता है दोस्तों कि पीठ ने सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए 3 BRS विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नवंबर 2024 के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करते हुए पूछा कि अयोग्यता याचिका पर फैसला करने के लिए उचित अवधि कार्यकाल समाप्त होने के बाद होनी चाहिए। पीठ ने आगे पूछा कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों का क्या हुआ, जबकि दूसरी याचिका बाकी 7 विधायकों के दल बदल से संबंधित थी। पीठ ने, ये इतना शुद्ध हिंदी लिखते हैं,
कि बाज़ मरतबा समझने में दिक्कत होती है, इसलिए हमें अपने अंदाज में बात करनी पड़ती है। पीठ ने प्रतिवादियों में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम सिग्मी से पूछा कि वो अदालत को बताएं कि विधानसभा अध्यक्ष को मामले पर फैसला करने के लिए सीमा क्या है, फिर अदालत मामले पर फैसला नहीं करेगी। पीठ ने कहा कि हर मामले में ऑपरेशन सफल और मरीज की मौत नहीं हो सकती है। मैं किसी चीज़ का जिक्र नहीं कर रहा हूं। वरिष्ठ अधिवक्ता CA सुंदरम याचिकाकर्ताओं के लिए पेश हुए। उन्होंने कुछ प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के बारे में कहा कि उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान कहा कि ये जवाब दाखिल नहीं करने जा रहे हैं। सुंदरम ने पीठ के समक्ष कहा कि 3 तथ्य स्वीकार किए जाते हैं। अयोग्यता आवेदन मार्च और अप्रैल 2023 में दायर किए गए थे। जहां तक रिट याचिका से अन्य, बड़ी लंबी बातें हैं, बस मैं तो टोटल मिला के ये बताना आया था दोस्तों कि इन 10 विधायकों की विधायिका जानी चाहिए या नहीं। इसके अंदर कुछ वकील और ये तमाम लोग आपको मालूम है कुछ हीलम हुल्ली करते हैं, लेकिन बात यह है कि जस्टिस गवई अगर ये फैसला दे देते हैं, उन विधायकों की विधायकी निरस्त कर देते हैं। लोकसभा स्पीकर को जिस प्रकार से नोटिस दिया गया है, उनकी भी कह सकता हूं कि वो जो लेट लतीफ़ी चल रही है उसको भी लगाम लगनी चाहिए। बात ये नहीं है कि वो के चंद्रशेखर राव की पार्टी के थे, BRS के थे या BJP के थे। बात यह है कि आप किस सिंबल पे जीते थे, कौन सी पार्टी को जिताया था। विपरीत परिस्थितियों में भी अगर मिसाल के तौर पे लोग किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को चुनते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी को चुनते हैं, तो उनका विश्वास ये होता है कि ये भले ही लोग कम आएंगे, सरकार में नहीं आएंगे, छोटा दल है, लेकिन भविष्य में ये बड़ा दल बन जाएगा, कुछ करके दिखाएगा। ऐसे समय में उनकी उम्मीदों को ख़त्म करते हुए अभी आपने देखा था बिहार में जो वो वकील साहब थे, यहीं तेलंगाना हैदराबाद के, असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके 5 विधायक जीत कर आए थे, 20 शायद लड़ाए थे। इस बार से पिछली बार की बात है, 1 करोड़ रुपए में बिक गए, ऐसा कहना असदुद्दीन ओवैसी का। ये विधायक जब 1 करोड़ में अपना ईमान का सौदा कर लेते हैं, ये खाली अपना सौदा नहीं कर लेते हैं, ये जो 1 लाख वोट, 1.5 लाख वोट या 75,000 वोट जो मिलता है, ये दरअसल उन वोटर्स का सौदा करते हैं। तो बिल्कुल होना ये चाहिए कि ऐसे लोगों को बिल्कुल इनकी अयोग्यता भी खत्म हो जानी चाहिए, और दूसरी बात, इनके ऊपर कोई ना कोई सज़ा का प्रावधान भी, अगले इलेक्शन 2-3 इलेक्शन तक इनको लड़ने की पाबंदी भी होनी चाहिए। ये अपनी पार्टी के साथ भी गद्दारी करते हैं, अपने वोटर्स के साथ भी गद्दारी करते हैं, ख़ास उस समय जब इलेक्शन हो रहे हों और सरकार के बनाने बिगाड़ने का खेल हो रहा हो, उस समय तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति हो जाती है। हमने देखा मध्य प्रदेश में ज़माने बाद कांग्रेस आई थी, वहाँ वो माधवराव सिंधिया का जो बेटा है, क्या नाम उसका, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसकी कुछ बात नहीं बनी, राहुल गांधी से धक गए और तोड़वा दी सरकार। कोरोना के दौरान शिवराज चौहान शपथ ले रहे थे, लेकिन बात एक और भी है, आम लोगों की अदालत। पहले किसी ज़माने में कोई विधायक, कोई नेता अपना दल बदल कर लिया करता था, उसका बायकाट कर देते थे वोटर्स। आज सब कुछ भूल गए। अभी दिल्ली में ऐसा देखने को मिला कि जो पिछली बार भाजपा से लड़ रहा था वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है, और जो आम आदमी पार्टी से लड़ रहा था वो भाजपा से लड़ रहा है। यानी कि फूफा मौसी के हो क्या तुम? कौन हो भाई? फिर सिद्धांतों के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, नेता के खिलाफ किस मुंह से बोल बैठते हैं आप? हैरत की बात है। बहरहाल जस्टिस गवई एक ऐसा फैसला ले रहे थे, सुनवाई हुई और 25 मार्च को गालिबन समय दिया गया है। ये नज़ीर होगा, और मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस से निकाले जाएंगे या इनकी विधायकी ख़त्म होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको, वो रास्ते बंद हो जाएंगे कि ज़मीर फरोश विधायक जब किसी भी बड़े नेता, छोटे नेता या कोई भी चाणक्य के जाल में आएंगे तो वो कम से कम अपनी विधायकी का सौदा नहीं करेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।